जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन आपका एक बार देश की सुरक्षा के ऊपर जो अलग अलग पहलू के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि कोरोना के बाद जो लॉकडाउन शुरू हुआ है, जो अभी भी देश में चल रहा है, इससे देश की जो पब्लिक हेल्थ है, देश के नागरिकों की जो हेल्थ है, इसमें काफ़ी सारा सुधार आया है। हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। हम इस बातचीत के अंदर ये देखेंगे कि लॉकडाउन से हमारी पब्लिक हेल्थ और इंडिविजुअल हेल्थ में क्या फ़ायदा हुआ है। दूसरा, इससे कुछ नुकसान भी हुए हैं, उसके बारे में हम अलग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या इस सब जो चीज़ ये हुई है, इस पे हम फ्यूचर के लिए कुछ सीख सकते हैं कि नहीं। तो ये सारे अलग अलग पहलू है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम देश की हेल्थ और जो देश के नागरिक हैं उनकी हेल्थ के बारे में। अगर आज देखेंगे कि इसके पहले हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते थे, वहाँ पे पेशेंट की लाइन लगी रहती थी, हजारों लाखों पेशेंट आते थे। हमारे देश में जो लोग अलग अलग कारणों से जिनका मृत्यु होता था, उनका रेट भी काफ़ी हाई था। इंजरीज वगैरह जो है उसका भी रेट काफ़ी हाई था। अगर आज आप देखेंगे तो पेशेंट की संख्या बहुत ही कम हुई है। जो डेथ्स हो रहे हैं, नेचुरल कॉजेज से हो या अननेचुरल कॉजेज से हो, ये भी काफ़ी कम हुआ है। तो ये हमें सोचने के लिए भाग पड़ता है कि क्या ये इफ़ेक्ट लॉकडाउन के कारण हुआ है। तो उसका आंसर है कुछ हद तक बिल्कुल ही लॉकडाउन से हमारे काफ़ी सारे पब्लिक हेल्थ के लिए फ़ायदे हुए हैं। अभी इंडस्ट्री बंद हुआ है, ट्रांसपोर्ट बंद हुआ है, तो इसलिए जो पोल्यूशन इससे कॉज होता था, ये और जो पर्यावरण का जो नुकसान होता था, ये बहुत ही कम हो गया है। अगर एग्जाम्पल ले तो जो हमारी हवा है, एयर है, ये बहुत ही क्लीन हो गई है। ऐसे बोलते हैं कि हमारे देश में तकरीबन 90 ऐसे बड़े शहर हैं जो हेवीली पोल्यूटेड थे, जहाँ की जो हवा है वो वहाँ पे हम ब्रीदिंग करने के लिए या वहाँ पे जीने के लिए वो अनसेफ थी। अभी ये हवा शुद्ध हो गई है। इसके सिवाय जो पानी, हमारी जो वाटरवेज है, रिवर्स है वगैरह, ये बहुत ही पोल्यूटेड हो गया था अलग अलग कारणों से। लेकिन अभी काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकी हुई है, तो हमारी जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, और छोटी छोटी नदियाँ जैसे महाराष्ट्र में कृष्णा है, गोदावरी है, इसकी काफ़ी सारी जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, इसमें फ़र्क पड़ा हुआ है, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर का प्रमाण अभी काफ़ी कम हो गया है। पूरी दुनिया के सामने या देश के सामने एक बड़ी समस्या थी, जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में जो ओजोन का कवर होता है हमारे ऊपर, उसमें छेद पड़ा था और उससे वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उससे हमारे देश की अगर बात करें तो नुकसान ये था, जो हमारे ग्लेशियर्स थे, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर है या अलग अलग ग्लेशियर्स हिमालय में है, उसकी साइज बहुत कम थी और ये कम हो गई थी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से वो मेल्ट हो रहे थे। उसका जो बर्फ़ वहाँ पे पड़ी थी, उसका पानी बन रहा था। वैसे देखा जाए तो ये जो ग्लेशियर्स है, जो हमारी नदियाँ हिमालय से जो शुरू होती है, उनका पानी मिलने का एक 12 महीने एक उगम स्थान है। लेकिन जब ज़्यादा रेट से वो पिघलने शुरू होते हैं, तो हमारी वाटर सिक्योरिटी का खतरा ये बढ़ जाता है। तो अभी इसमें काफ़ी सुधार आया है। अर्थात ये सुधार जो है, जब तक ये एक्टिविटी बंद है तब तक ही रहेगा। आगे क्या होगा, इसके बारे में हम ज़रूर बातचीत करेंगे। इसके बाद की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट कम क्यों हो गए हैं या डेथ रेट कम क्यों हो गया है। रोड एक्सीडेंट में हमारे देश में 2.5 से 3 लाख रोज एक्सीडेंट से उनका डेथ होता था और उससे 4 गुना ज़्यादा इंजर्ड होते थे। तो अभी मूवमेंट ही कम हो गई है, तो ये रेट जो एक्सीडेंट का है, ये बहुत ही कम हुआ है। इसके सिवाय जो इन्फेक्शियस डिसीजेस थे, उससे कारण जो अलग अलग रोग होते थे, इसमें भी बहुत सारी कमियां आई हुई है। हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे भी एक इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, वहाँ पर भी कमी आई है। हमारे देश में एक खामियां ये थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, ये आम खुले तौर पे लोग बोलते नहीं है, लेकिन सबको पता है कि वहाँ पे काफ़ी सारी ट्रीटमेंट है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है,
वो दी जाती है और उसके बाद भी पेशेंट का खर्चा बढ़ता है और जिस प्रकार से उसको रिलीफ देना चाहिए वो नहीं मिलता। ये बताया जाता है कि नी रिप्लेसमेंट जितने किए जाते हैं उससे शायद इतनी ज़रूरी नहीं है। बाईपास सर्जरीज जो की जाती है या काफ़ी सारी सर्जरीज है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में की जाती थी, शायद उसकी पूरी की पूरी ज़रूरत नहीं थी। तो ये सारा जो खर्चा है ये भी काफ़ी कम हो गया है। जो लोग हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन के लिए आते थे, काफ़ी सारा एडवाइस के लिए आते थे, तो अभी काफ़ी सारा एडवाइस हम ऑनलाइन ले रहे हैं या टेलीफोन के ऊपर ले रहे हैं, जिसका भी फ़ायदा होता है। रेगुलर चेकअप के लिए कुछ लोगों को जाना पड़ता है, जैसे क्रॉनिक पेशेंट्स है, डेंटल ट्रीटमेंट के पेशेंट्स है या गर्भवती महिलाएं हैं, उनका जो जाने का पीरियड था उसमें अभी थोड़ा सा टाइम बढ़ाया हुआ है क्योंकि वो मेडिकली एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए ये जो पेशेंट हॉस्पिटल में विजिट करते थे उसमें काफ़ी सारी कमी हुई है। इतना ही नहीं तो लोग अभी स्वच्छता काफ़ी अच्छी तरह से उसका पालन कर रहे हैं, यानी कि चेहरे के ऊपर मास्क लगाना, कहीं पे जाके थूकना नहीं, कोल्ड कफ है तो खुद की परिवार की भी अच्छी तरह से देखभाल करना। तो इससे जो इन्फेक्शन जो स्प्रेड होता था, अभी हम ज़्यादा अवेयर हुए हैं हमारी हेल्थ के बारे में, यानी कि डॉक्टर से मेडिसिन लेना एक बात हो गई, लेकिन इसके सिवाय हमारे डॉक्टर साहब जो एक देवदूत के तरह होते हैं, उन्होंने काफ़ी सारी और चीज़ें वो हमें बताते थे। वो हमें बोलते थे कि आपका लाइफस्टाइल ठीक बदली होना चाहिए, यानी कि आपने टेंशन कब लेना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ आपने ध्यान देना चाहिए, आपका जो डाइट है ये हेल्दी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बाहर खाना खाते हैं तो आपने वो नहीं करना चाहिए, घर का अच्छा पकाया हुआ खाना खाना चाहिए, आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, थोड़ी एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। कि क्या करना चाहिए ये डॉक्टर्स हमेशा बताते थे, लेकिन लोग अलग अलग कारणों से ये जो बाकी के बताए हुए जो उपाय है वो नहीं करते थे। अभी हमारे पास समय थोड़ा ज़्यादा है तो हर एक ने अपने जो अच्छे लोग हैं उन्होंने अपनी आपकी जो खुद की हेल्थ है उस पर ध्यान देना शुरू किया है। जाहिर है हमारी हेल्थ, अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस कम लेते हैं तो हमारी हेल्थ इम्प्रूव होनी ही है। तो क्रॉनिक पेशेंट भी जो थे उनकी भी हेल्थ में कुछ सुधार ये जरूर आया है। इतना ही नहीं तो लोगों ने अभी ऑल्टरनेट थेरेपीज़ का भी इस्तेमाल करना शुरू कर लिया है। हमारा जो आरोग्य मंत्रालय है उन्होंने काफ़ी सारी एडवाइजरी निकाली है, उसमें उन्होंने काफ़ी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जो चीज़ें हैं जो हम घर में ले सकते हैं उसके बारे में बताया है कि जैसे अगर आपने आपका इम्यूनिटी बढ़ाना है तो उसके लिए आपने गार्लिक यानी कि लहसुन रोज़ खाना चाहिए, अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, हल्दी यानी कि टर्मरिक इसका इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के काढ़े जिसके बारे में आरोग्य मंत्रालय ने बताया है वो कुछ लोग या काफ़ी लोग ज़रूर ले रहे हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ रही है। होम्योपैथी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोना के खिलाफ और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूर मदद करती है, कुछ लोगों को उनका भी फ़ायदा हो रहा है। अगर आप इस प्रकार के जो नेचुरोपैथी के जो अलग अलग चीज़ें हमारे देश में काफ़ी सैकड़ों साल से जो चल रहे हैं इसके ऊपर अभी लोगों का ध्यान काफ़ी है, तो इससे भी हमारा हेल्थ ये जो है वो अच्छी तरह से इम्प्रूव हुआ है। बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय के कारण मैं अभी सिर्फ 2 मुद्दों के ऊपर टच करूँगा कि ये जो पब्लिक हेल्थ अच्छा हुआ है, ये जो इंडिविजुअल हेल्थ अच्छा हुआ है, कुछ नुकसान तो हुए हैं उसके बारे में मैं अगले वाले वीडियो के अंदर बात करूँगा। खास तो जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको काफ़ी बार दिक्कतें आ जाती है लॉकडाउन के कारण, या कुछ ओल्ड एज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे ओल्ड एज को लोगों को प्रॉब्लम्स होती है हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गई है, प्राइवेट जो दवाखाने थे वो बंद रहे हुए हैं। काफ़ी बार इमरजेंसी अगर कोई महिला प्रेगनेंसी है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसमें कठिनाइयाँ ज़रूर आती है, वो एक अलग विषय है, इसके बारे में हम अलग बातचीत करेंगे। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्था है जो इसमें लोगों को मदद कर रही है, लेकिन अर्थात उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन
ये जो लॉकडाउन से जो फायदे हुए, क्या इस प्रकार का लॉकडाउन साल में कुछ दिन के लिए हम कर सकते हैं, जिससे नेचर को यानी कि पर्यावरण को एक बार सांस लेने में मदद हो जाए, जिससे हमारा हवा पानी जो पोल्यूट हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ठीक होगा। और हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो काफ़ी सारा टॉक्सिक चला जाता है, अगर हम उपवास करते हैं, अगर हम अच्छा डाइट लेते हैं, घर का खाना खाते हैं, तो ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, अगर हम इससे आगे भी चालू रखेंगे, ये जो अभी हम काफ़ी संख्या में इस्तेमाल कर रहा है, तो हमारे देश का नागरिकों का स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, जिससे हमारा देश ज़्यादा स्वास्थ्यपूर्ण बनेगा और उससे ऑब्वियसली देश का भी फायदा होगा ही। तो मुझे आशा है कि ये जो अलग अलग प्रिकॉशंस अभी हम ले रहे हैं, हम फ्यूचर में भी लेते रहे लॉकडाउन उठने के बाद, ताकि हमारा खुद का स्वास्थ्य और देश का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को आगे ज़रूर फॉरवर्ड करें। एक बार फिर से जय हिंद और स्वस्थ रहो।